अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की थी और पीछे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिटेल से बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है। देन हमने कहा था कि कौन सा मटेरियल यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर बात की थी। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट, हमने पहले तो देखा था कि सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास 4 ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, 4 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनको हमने सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया था, जिनमें हमारे पास सिलिकॉन था और जर्मेनियम था। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर को फर्दर कितनी टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है। तो हमारे पास 2 टाइप्स है इसकी बेसिक, हमारे पास इसकी बेसिक 2 टाइप्स है। उनमें से जो पहली हमारे पास टाइप्स है वो हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से स्टूडेंट? हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं। या स्टूडेंट, ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि अपनी प्योर फॉर्म में हो तो उन सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दे देते हैं। इनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, सिंपली सी बात है, ये बिल्कुल प्योर होते हैं। जैसा कि हमारे पास, तो क्या पता चला हमें, सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, ये हमारे पास प्योर फॉर्म में होते हैं, इनमें कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया। उनमें से हमारे पास सिलिकॉन है, जैसा कि ये जो चौथे ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट थे वो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और उनको ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसा कि हमारे पास था सिलिकॉन था, हमारे पास सिलिकॉन था, उसके बाद हमारे पास जर्मेनियम था। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट होती हैं इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर होते हैं, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, इसलिए हमको इनको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इन प्योर सेमीकंडक्टर को हमने एक अलग नाम दे दिया जिसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, वो हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सेमीकंडक्टर होंगे जो कि इम्प्योर होंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था? प्योर फॉर्म थी। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में होंगे। तो क्या मतलब इम्प्योर फॉर्म में? इसमें हमारे पास कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी। अब देखते हैं कि किस तरह हम इस सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये हमारे पास है डोपिंग की। तो स्टूडेंट, डोपिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम करते क्या है, हम किसी भी एलिमेंट को उठाते हैं और उस एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, किसमें? सेमीकंडक्टर में। जब हम उस हमारे पास एलिमेंट को मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर के दरमियान, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? डोपिंग का। जिसमें हम कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी दूसरा एलिमेंट जो कि इम्प्योर होगा उस इम्प्योरिटी को पकड़ते हैं और उस इम्प्योरिटी को पकड़कर इस सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाता है ये हमारे पास कहलाता है डोपिंग का। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो प्योर सेमीकंडक्टर थे जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम थे, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने दूसरे एलिमेंट को ऐड करना है, उनकी डोपिंग करनी है, कोई दूसरा इम्प्योरिटी एलिमेंट।
अब वो हमारे पास कौन से होंगे, अब हम देखते हैं उनको कि कौन से एलिमेंट को हम इस सेमीकंडक्टर में ऐड करें तो हमारे पास 9 टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे वजूद में आती है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि अपनी इम्प्योर हालत में होते हैं, इनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड होती है, इसलिए हम इनको इम्प्योर का नाम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर कि कौन से ऐसे सेमीकंडक्टर हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट हो जिनकी डोपिंग करने से सेमीकंडक्टर की नेचर ही चेंज होगी, वो एक नई टाइप में बदल गया, वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में बन गया। अब हम देखते हैं उस प्रोसेस को। तो जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के फर्दर सेमीकंडक्टर हैं एक्सट्रिंसिक, उनकी फर्दर दो टाइप हैं। तो पहली हमारे पास कौन सी है, एन टाइप है हमारे पास। पहली एन टाइप, ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक होकर, ये जो टाइप है दोनों ये हमारे पास किसकी होंगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो पहला हमारे पास क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे हमारे पास होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। आ रहा है नजर स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो स्टूडेंट हमने क्या बात की इतनी कि सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं उनको हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया, और जिन सेमीकंडक्टर में प्योरिटी इम्प्योरिटी ऐड होती है उनको हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया। अब दो टाइप्स की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसी इम्प्योरिटी की बेसिस के ऊपर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर दो टाइप्स में तकसीम कर दिया, जिनके में हमारे पास पहली एन टाइप है और दूसरी हमारे पास क्या है, पी टाइप। अब हम देखते हैं कि एन टाइप और पी टाइप किस तरह बनते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, एक दफ़ा आप नोट कर लें। अब हमारी बात होगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो पहला टाइप थी वो हमारे पास थी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम पेंटावैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, उन एलिमेंट को हम सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करते हैं, तो जो रिजल्ट में हमें सेमीकंडक्टर मिलता है वो हमारे पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या स्टूडेंट, ये ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम पेंटावैलेंट एलिमेंट जो कि हमारे पास कौन से होते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि ये कौन से होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम किन की डोपिंग करते हैं, किन एलिमेंट की हमने डोपिंग की है, पेंटावैलेंट एलिमेंट की। और पेंटावैलेंट एलिमेंट कौन से होंगे, जो कि फिफ्थ ग्रुप के साथ तल्लक रखते हैं, पांचवें ग्रुप के, जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पांचवा ग्रुप है, उस ग्रुप के एलिमेंट को हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट कर दिया। और उसी पेंटावैलेंट एलिमेंट को जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करते हैं तो जो रिजल्ट में सेमीकंडक्टर मिलेगा वो हमारे पास होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग किसकी करते हैं हम, पेंटावैलेंट एलिमेंट की। अब वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो स्टूडेंट हमारे पास होते हैं आर्सेनिक हो गया, बिस्मत हो गया, उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, फास्फोरस। तो ये एलिमेंट जब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिलते हैं तो जो रिजल्ट में हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा वो वाला सेमीकंडक्टर कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये तो बात इतनी होगी स्टूडेंट। अब फर्दर हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको हमने एन टाइप क्यों कहा है, क्या रीज़न है कि हमने इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप कहा है। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा है। तो स्टूडेंट होता यह है कि हमारे पास जब
ये फास्फोरस है, इसकी हमने करनी है डोपिंग। ये हमारे पास फास्फोरस है, इसकी हमने कर दी डोपिंग। ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब स्टूडेंट ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट ये कहता है कि वो अपनी स्टेबल हालत में जाए। वो स्टेबल हालत क्या होती है, या तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी तो वो वाला एलिमेंट स्टेबल होगा। तो हर पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो खुद को स्टेबल करे। अब इसी तरह ये जो फास्फोरस है, ये जो इम्प्योरिटी है, इसको जब हमने हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, उसके साथ ऐड किया, तो दोनों की कोशिश ये होगी कि दोनों अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करें। तो कैसे पूरा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इधर सिलिकॉन का हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, ये 5वें पेंटावैलेंट एलिमेंट है ना, 5वें ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो फास्फोरस है। और सिलिकॉन या वो चौथे ग्रुप के साथ रिलेटेड है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तो ये सिलिकॉन, एक ये फास्फोरस का और एक ये सिलिकॉन का। इधर भी बिल्कुल इसी तरह एक फास्फोरस का और एक सिलिकॉन का, और इधर भी एक फास्फोरस का और ये हमारे पास एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होगा। और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इसके भी वैलेंस शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे। इधर भी हमारे पास एक सिलिकॉन बैठा हुआ है, ऐसे। इधर भी हमारे पास एक सिलिकॉन बैठा हुआ है, और इधर भी हमारे पास एक सिलिकॉन बैठा हुआ। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके वैलेंस शेल में भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं फास्फोरस के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो एक सिलिकॉन ये है, इधर फास्फोरस होगा, इधर फास्फोरस होगा, और इधर हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस होगा। तो ये एक सिलिकॉन का, एक फास्फोरस का, एक सिलिकॉन का, एक फास्फोरस का, एक सिलिकॉन का, एक फास्फोरस का। तो ये ऐसे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे। और इधर हमारे पास फर्दर, जिस तरह ये फास्फोरस बीच में था, बिल्कुल अब ये बीच में आ गया, तो इधर हमारे पास क्या होंगे, फर्दर सिलिकॉन इनके इर्द गिर्द होंगे। ये सिलिकॉन है तो इनके इर्द गिर्द क्या होंगे, फास्फोरस होंगे। ये 2 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेंगे, ऐसे। ये सिलिकॉन है, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये इधर फास्फोरस होगा स्टूडेंट, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इसी तरह अगर हम हर एलिमेंट को देखेंगे तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक बात है स्टूडेंट, सिलिकॉन के तो इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। क्या हो गए, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो वो चारों एलिमेंट फास्फोरस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं। लेकिन फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो पेंटावैलेंट एलिमेंट है, वो 5th ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है। अब उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इधर फ्री आ जाएगा। ये फास्फोरस है, एक उसका इलेक्ट्रॉन इधर फ्री आ गया, क्योंकि उसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है जो कि बॉन्ड बनाए, वो फ्रीली है, वो फ्रीली मूव करेगा कंडक्शन बैंड के ऊपर। स्टूडेंट, जब हमने स्टार्ट में बैंड थ्योरी के ऊपर बात की थी तो हमने कहा था कि 2 टाइप्स के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड ऐसा बैंड होता है जो कि एटम के साथ लिंक होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स हर वक्त लग रही होती है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कंडक्शन बैंड ऐसा हमारे पास बैंड होता है जो उस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। जैसे ही हम कोई बैटरी का सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो करंट को जनरेट करेंगे। तो अब ये जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास होगा कंडक्शन बैंड में, ये भी हमारे पास होगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। ये भी हमारे पास किस में होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। अब ये जो फास्फोरस के सारे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ये हमारे पास किस में होंगे, ये हमारे पास होंगे कंडक्शन बैंड में। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो हमने जस्ट इसको समझने के लिए इतना बनाया। स्टूडेंट, लाखों करोड़ों खरबों की फॉर्म में हमारे पास एटम होते हैं, खरबों से भी ज़्यादा, उनकी कोई तादाद नहीं होती, इतने ज़्यादा एटम होते हैं। तो उसी हिसाब से हर एलिमेंट के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली बच रहा है।
तो जितने ज़्यादा एटम होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी फ्रीली इलेक्ट्रॉन की बेसिस के ऊपर हमने इसको नाम दे दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास मेजॉरिटी में होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी की वजह से हमने इसको नाम दे दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का। अब स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और वो क्वेश्चन ये है कि बताओ हमारे पास एन टाइप के ऊपर चार्ज कौन सा होगा। अब पूछते ये हैं कि बताओ हमारे पास एन टाइप के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो यही हमारे पास पहला ख्याल ज़हन में आता है कि एन टाइप, पहले तो नाम से ही पता चल रहा है, तो फौरन आंसर इसका ये आता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमें वैसे भी पता चल रहा है कि ये हमारे पास ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें हमारे पास हमने प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड की, तो रिजल्ट में जब ये हमारे पास सेमीकंडक्टर ये वाला जो बन गया इसको हमने एन टाइप का नाम दे दिया। और उसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी की वजह से भी हमारे पास ज़हन में फ़ौरन आता है कि इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, इसको हमने अगरचा नाम दे दिया फ्रीली इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप का, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसके ऊपर देखें तो ये सारे का सारा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होगा। क्या होगा चार्ज इसके ऊपर, इसके ऊपर स्टूडेंट हमारे पास चार्ज न्यूट्रल होगा, ये हमारे पास न्यूट्रल होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, हमें तो इलेक्ट्रॉन इतने सारे फ्रीली नजर आ रहे हैं जो कि कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं, तो ये कैसे न्यूट्रल हो जाएगा। तो आइए हम अब इसको समझते हैं कि किस तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट देखो, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके न्यूक्लियस में भी तो हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट वो हमारे पास उसमें भी तो 4 प्रोटॉन होंगे, उसके अंदर भी तो 4 प्रोटॉन होंगे। अगर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन होंगे। तो ये 4 प्रोटॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रल हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगा 4 प्रोटॉन और ये हमारे पास क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो सिलिकॉन होगा वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल। अब बात करते हैं फास्फोरस की। ये जो हमारे पास फास्फोरस है फ्रेंड, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में हमारे पास 5 प्रोटॉन है। स्टूडेंट चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है, चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में करंट के लिए मौजूद है, ये किसी के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन स्टूडेंट इस जो फास्फोरस है इसके हमारे पास जो न्यूक्लियस उसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 प्रोटॉन है। तो ये वाले 5 प्रोटॉन, इन 5 इलेक्ट्रॉन, 4 ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले और एक ये फ्री था, जो हर एटम का जो 5 प्रोटॉन थे वो इन 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रहे हैं। चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन फास्फोरस के न्यूक्लियस में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ओवरऑल जो फास्फोरस है वो भी न्यूट्रल बन रहा है। अब हमारे पास सिलिकॉन भी न्यूट्रल है और फास्फोरस भी न्यूट्रल है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बना था वो वाला कौन सा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है, अगरचे इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब स्टूडेंट हम दूसरी टाइप्स की बात करते हैं। अब हमने पहले एन टाइप की बात की, अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अगर स्टूडेंट आपको एन टाइप समझ आ गई है तो पी टाइप तो बस आगे इजी है बहुत, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है समझने वाला। ये हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर,
अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये कहा था कि हम प्योर सेमीकंडक्टर को ऐड कर देते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ। अब ये वाला सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होगा जिसमें हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, इसको यूज करते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट को एज अ इम्प्योरिटी, तो ये जो रिजल्ट में हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा ये हमारे पास क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या बात हमें यहाँ से समझ लगी कि ये हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट की। ट्राईवैलेंट एलिमेंट को यूज करते हैं हम एज अ इम्प्योरिटी, और वो हमारे पास कौन से होते हैं, बोरोन हो गया हमारे पास स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इस तरह के जो एलिमेंट है, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट बोरोन वगैरह, उनको हमने ट्राईवैलेंट एलिमेंट कहा। और जब उन एलिमेंट को यूज करते हैं एज अ इम्प्योरिटी और उनकी डोपिंग करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के में, तो जो रिजल्ट में सेमीकंडक्टर मिलेगा वो हमारे पास होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये बोरोन लेते हैं स्टूडेंट, ये हो गया बोरोन। अब स्टूडेंट ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट है, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में तीसरे ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है। तो जब तीसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक होगा तो स्टूडेंट इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इधर हमारे पास सिलिकॉन है, इधर भी हमारे पास सिलिकॉन है, क्योंकि हर एलिमेंट यही चाहेगा कि उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। ये एक बन गया बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास दूसरा सिलिकॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास तीसरा सिलिकॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास चौथा सिलिकॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब स्टूडेंट एक बात है जो समझने वाली है इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में, बच्चों को होल की ही समझ नहीं आती कि होल असल में होता क्या है, वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। वो बस रट्टा मार लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी की फॉर्म में होंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी की फॉर्म में होंगे, लेकिन असल में होल है क्या। तो स्टूडेंट असल में जो होल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिस जगह पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन आके ठहर सकता हो, तो उस जगह को हम होल का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट ये देखो हमारे पास बिस्मत, हमारे पास बोरोन था, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक दो हमारे पास और ये 3। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास ये सिलिकॉन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ। अब ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास ऐसे ही एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और इधर हमारे पास क्या होगा, एक होल जनरेट होगा। स्टूडेंट क्या होगा, एक इधर हमारे पास एक होल जनरेट हो जाएगा ऐसे। अब ये होल क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी इसका भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी ये हमारे पास क्या बता रहा है कि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन आके ठहर सकता है, इधर इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हमने क्या नाम दे दिया, होल का। तो इस वजह से इधर होल जनरेट होता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इधर इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, इधर इलेक्ट्रॉन आके ठहर सकता है। तो उस जगह को हमने होल का नाम दे दिया जहां पे इलेक्ट्रॉन आके ठहर सकता है। अब ये हमारे पास एक बोरोन है, तो इधर भी बोरोन होंगे इसमें हमारे पास ऐसे।
ऐसे, और इधर हमारे पास क्या होगा, होल होगा, क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 जो है वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक की जगह हमारे पास क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह बचती जाएगी, वहाँ पे क्या जनरेट होता जाएगा, होल जनरेट होता जाएगा। इसीलिए, और होल के ऊपर हम क्या चार्ज लेते हैं, हम क्या चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो होल के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए हम सिलिकॉन, हमारे पास जो बोरोन होता है जिसको हमने इम्प्योरिटी की तरह यूज किया, उसको जब हम इस सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट में सेमीकंडक्टर मिलता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप इसलिए क्योंकि उसमें होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी की फॉर्म में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही कि क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है या इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट अगर आपने एन टाइप की आपको समझ आ गई तो फिर ये आप बता सकेंगे ये भी न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बोरोन का न्यूक्लियस भी 3 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन का न्यूक्लियस भी 4 प्रोटॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ओवरऑल ये जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये न्यूट्रल होता है। अगरचा इसमें हमारे पास जो होल है वो मेजॉरिटी की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो हमारे पास होगा ये न्यूट्रल ही होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।